नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो तारीख है दोस्तों 22 अक्टूबर 2022 और धनतेरस का दिन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मैं मोटिवेट करने आया हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए आज के दिन, है ना। तो ये मोटिवेशन की चीज है नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मोटिवेशन की चीज नहीं है, बल्कि ये खुद से आगे बढ़कर परिवार के लिए, फैमिली के लिए करने वाला योगदान है, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अपने लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए भी, फैमिली के फ्यूचर के लिए भी। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस में तो बाद में आती, लोग धनतेरस को किस तरह से करते हैं पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट तरीका क्या है। जैसा कि मेरा शीर्षक था इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट तरीका, उस पर बात करेंगे। आप कहेंगे कि स्मार्ट क्या, सारे लोग स्मार्ट हैं, सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट व्यक्ति है, तो इन्वेस्टमेंट तो आराम से लोग कर ही सकते हैं स्मार्ट तरीके से। लेकिन क्या ऑप्शन हो सकता है उस पर। लेकिन मैं बता दूं कि आपने फ्रिज खरीदा होगा, अलमीरा खरीदा होगा, मोटरसाइकिल खरीदा होगा, कार खरीदा होगा, जिनको जो जरूरत है वो खरीदते जा रहे होंगे। लेकिन सिर्फ इससे ये क्या है ना, ये अगर आपने फ्रिज खरीदा, अलमीरा खरीदा, कार खरीदा, बाइक खरीदा, ये आपका एसेट नहीं होता, ये आपकी लाइबिलिटी होती है ना। मैंने एक बार वीडियो बनाया था एसेट और लाइबिलिटी। अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होता है? क्योंकि गरीब लोग लाइबिलिटी पे इन्वेस्ट करता है और अमीर लोग एसेट पे इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? गरीब लोग लाइबिलिटी में इन्वेस्ट करता है और अमीर लोग एसेट में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मैंने एक रॉयल इनफील्ड का एग्जांपल दिया था कि बुलेट है, वो बाइक है रॉयल इनफील्ड वाला, जिसको कि आयशर मोटर बनाता है ना, उसको आयशर वाला बनाता है। तो जिसने एक आज से 20 से 30 साल पहले आयशर मोटर, वो बुलेट खरीदा होगा रॉयल इनफील्ड का, वैल्यू होगा 50,000 के आसपास में। 50,000 का रॉयल इनफील्ड खरीदा होगा, किसी ने 50,000 का उस वक्त शेयर खरीदा होगा, तो आज उस बाइक की कीमत 50,000 की जगह 5,000 भी नहीं होगी, क्योंकि वो डिप्रेशिएशन में चला गया होगा, खत्म हो गया होगा, घट जाता है, वो लायबिलिटी है। लेकिन जिन्होंने 50,000 का शेयर खरीदा होगा, आज वो करोड़ों रुपया में खेल रहा होगा, क्योंकि आयशर के शेयर जो है 100 रुपए से उठ के चले गए थे 26,000 के आसपास। क्लियर है ना। अभी स्प्लिट होके अभी है 2324 पर स्प्लिट हुआ है। तो उन्होंने जो शेयर खरीदा, उन्होंने एसेट खरीदा, और जिन्होंने बाइक खरीदा उन्होंने लाइबिलिटी खरीदा। वो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है आपकी। आपको उसमें तेल भराना है, आपको उसमें सर्विसिंग करवाना है, उसका देखभाल करना है। शेयर को कौन सा देखभाल करना है, वो तो रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो एसेट है आपका। तो मैं यहाँ पे आपको वही कह रहा हूँ कि आपको एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि लाइबिलिटी में जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप कर्ज में जाने शुरू हो जाते हैं, आपको परेशानी होता है, आपका मनी जो है वो कम होने लगता है। शोरूम के अंदर बाइक है तब तक 1 लाख का वैल्यू है, शोरूम को जैसे आपने बाहर निकाला रोड पर, उसका वैल्यू 25% माइनस हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। 15-20% वो माइनस हो जाता है। तो वो लाइबिलिटी है, इसीलिए वो माइनस हो जाता है। एसेट रहता तो बढ़ जाता है। जैसे जमीन, वो एसेट है, वो बढ़ता है, वो लाइबिलिटी नहीं, वो बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ता है। गोल्ड, वो क्या है, वो एसेट है, उसका प्राइस घटता भी है, उसका प्राइस बढ़ता भी है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए भी आपने गोल्ड रखा है तो उसने आपको लॉस नहीं दिया होगा, प्रॉफिट ही दिया होगा। इसी तरह से आजकल के समय में ना इन्वेस्टमेंट का बहुत ही तरीका निकल गया है। लोग पहले फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, घर में रखते थे, चोरी का डर ये वो। फिर लोगों ने समझदारी का काम किया कि चलो ऐसे फिजिकल गोल्ड नहीं करते, सरकार ने सॉवरेन गोल्ड निकाला। वो कागज में देता है लिख करके कि इतना ग्राम का सोना ले लो और अपना निश्चित रहो, कभी भी कैश करा लो आगे, है ना। उसका लिमिट होता है, मियाद पूरा होता है, वो उतना करवा लो। उसके बाद लोग और होशियार हो गए। तो वहां पे जो सबसे ज्यादा होशियार लोग है ना, वो ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करता है, ना आपको फिजिकल इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में, वो उसका ईटीएफ खरीदता है। किसका ईटीएफ खरीदता है? गोल्ड का ईटीएफ। मैंने पहले भी वीडियो बना दिया ईटीएफ का, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ईटीएफ के नाम से मिलेगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ऐसा फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, ऐसा फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। एक्सचेंज कौन? एनएसई बीएसई और एमसीएक्स जो लिस्टेड है ना, जो जिस पर शेयर ट्रेडिंग करते हैं, एनएसई बीएसई और एमसीएक्स। तो इन तीनों एक्सचेंज पे जो ट्रेड होता है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, वो फंड होता है, इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, और वो ईटीएफ कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि गोल्ड का भी ईटीएफ आता है, सिल्वर का भी ईटीएफ आता है ना। तो अगर आपके पास गोल्ड का भाव मान लीजिए 50,000 है, तो 50,000 का आप यहाँ ईटीएफ खरीदेंगे, वो सेम भाव पे मिलेगा। जैसे गोल्ड का प्राइस चेंज होगा ना ग्लोबली, यहाँ भी चेंज होगा, शेयर वो उसमें भी चेंज होता है।
आप उसको शेयर की तरह खरीद सकते हैं सेम डे और सेम डे बेच सकते हैं। फिजिकल में गोल्ड में खरीदने में क्या प्रॉब्लम है कि खरीद तो लेते हैं लेकिन बेचने जब जाएंगे तो सोनार के पास जाएंगे, वहां आपको वो कहेगा अच्छा ठीक है रहने दो, इसका इतना वैल्यू है, ये माइनस होगा तो वो माइनस होगा, इसका ये प्राइस माइनस, ऐसे। फिर आप घर में रखते हैं उसमें भी डर है। तो लेकिन ईटीएफ क्या है ना कि आप शेयर जैसे खरीदते और बेचते हैं वैसे खरीद और बेच सकते हैं। एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 100 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, 50,000 भी क्वांटिटी ले सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ईटीएफ एक स्मार्ट तरीका होता है गोल्ड खरीदने वालों लोगों के लिए, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि आप गोल्ड का ईटीएफ ले लीजिए। किसका ईटीएफ ले गोल्ड का? देखिए बहुत सारे, मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। जैसे एक्सिस का गोल्ड ईटीएफ आता है, एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ आता है, कोटक का आता है, एडलवाइज का आता है, एचडीएफसी का आता है। बहुत सारे लोग अब गोल्ड ईटीएफ निकालते हैं और वो उसका कंट्रोल होता है गोल्ड के भाव से। जो गोल्ड का भाव चलता है सेम वैसे ही चलेगा, यूनिट में चलता है। तो ये तो स्मार्ट तरीका ये हो गया। दूसरा स्मार्ट तरीका आपके पास क्या हो सकता है? आप बॉन्ड में निवेश करिए। आप बॉन्ड में निवेश करिए, बॉन्ड निकालता रहता है। अभी रिसेंटली बहुत सारे बॉन्ड आए हुए हैं आरबीआई की तरफ से। आपका स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां के स्टेट गवर्नमेंट भी बॉन्ड निकालता है, ठीक है। आप बॉन्ड में निवेश करिए और उसके लिए कहीं कुछ करना की जरूरत नहीं है। आपको अकाउंट ओपन कराना होता है, जाहिर सी बात है आपका डीमैट अकाउंट होगा, उसी में ऑप्शन होगा बॉन्ड, ईटीएफ, आईपीओ और बॉन्ड, ये 3 ऑप्शन रहते हैं। आपको बॉन्ड पे क्लिक करना, सारे बॉन्ड जो होंगे वो दिख जाएगा, आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें गारंटेड रिटर्न भी मिलता है, 10%, 15% ईयरली के हिसाब से मिल जाता है। आप वहां पे जाके देखेंगे ना आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये प्रोसेस होता है स्मार्ट प्रोसेस कि आप और किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? शेयर, है ना। अब शेयर तो आज तो बंद है, कौन सा शेयर खरीदेंगे धनतेरस में? नहीं खरीद सकते। कल जिन्होंने फ्राइडे को खरीदा होगा मार्केट देगा कितना रैली गया, वो उसका ही रिजल्ट था। एक एफआई ने खरीदा, दूसरा रिटेल वालों ने भी खरीदा कि हमें धनतेरस के दिन तो बंद रहेगा मार्केट तो आज ही खरीद लो। अब कुछ लोग खरीदेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग में। मुहूर्त ट्रेडिंग जो कि 24 तारीख जो सोमवार, जब जिस दिन दीपावली है उस दिन 6:15 बजे 7 से 7:15 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। 1 घंटे के अंदर जिनको इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ क्वालिटी स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। तो ये भी एक स्मार्ट तरीका होता है। लेकिन जैसे आप इसमें आते हैं, स्टॉक्स में आते हैं, रिस्क फैक्टर आपके साथ आ जाता है। तो रिस्क तो भाई हमेशा रहता है, उसके लिए कोई नहीं, उतना सोचेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तीसरा चीज और क्या होता है आपके साथ कि हम कैसे कर सकते हैं, तो कौन से स्टॉक्स में कर सकते हैं, है ना। ये दिमाग में आता होगा कि किस तरह के स्टॉक्स में आप कर पाते हो, करेंगे। तो उसके लिए मैंने दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक दिया है 2022 से 2023। आप उसमें भी अपना पसंदीदा स्टॉक देख लीजिए, 10 स्टॉक उसमें जो पसंद आता है आप कर सकते हैं। वरना अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर रखें तो आप उनसे सलाह मशवरा करके उनके बताए हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर में। अब आप कहेंगे कि सर आप फ्रिज खरीदने मना करते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने मना करते हैं, अलमीरा खरीदने मना करते हैं। भाई मैं मना नहीं करता, अगर जरूरत है तो लीजिए, अगर पहले से तो क्यों लेंगे, है ना। सीधी सी बात है, वो जरूरत है। देखिए किसी व्यक्ति से एक बार मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आवश्यकता और जरूरत में बहुत अंतर है ना। आवश्यकता और जरूरत कि कपड़ा धोना है, कपड़ा धोना है, उसके लिए पानी क्या है? आवश्यकता है, वो चाहिए ही चाहिए, एकदम उसकी वो नीड है। वो उसके बिना पानी के कपड़ा आप कैसे धोएंगे? नहीं, सर्फ वो आवश्यक नहीं है ना। जरूरी नहीं कि हम सर्फ से धोए, हम साबुन से भी धो लेंगे, है ना। तो सर्फ जरूरत होगा, पानी आवश्यकता है, ठीक है। पानी हमको चाहिए ही चाहिए, वो आवश्यक चीज है, ठीक है। लेकिन सर्फ वो जरूरत है, मन हुआ सर्फ लिए, साबुन लिए, सोडा लिए, कुछ भी लिए, उससे कपड़ा साफ कर। तो आवश्यकता और जरूरत को आप पहले पहचानिए कि क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। ये दोनों को डिफरेंस करें। और जब वो आप कर लेंगे, ये मेरे बाइजू वाले से बात हो रही, तब उससे बात हुआ तो एक बार वो आए थे मेरे घर पर, रविचंद्रन बाइजू नहीं बल्कि उसके कुछ कलीग लोग थे, आए थे, तो उनसे बात हो रही थी मेरी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आवश्यकता और जरूरत को ना पहचानना पड़ता है। ये अलग अलग लोगों के लिए आवश्यकता जरूरत बदल, जैसे वॉशिंग मशीन और आपको पानी, कपड़ा, ये क्या है ना। वॉशिंग मशीन क्या है? जरूरत है कि ठीक है वॉशिंग मशीन मिलेगा तो हम वॉशिंग मशीन धो लेंगे। लेकिन पानी वो तो आवश्यकता है ना कपड़ा धोने के लिए। आप तो हाथ से भी धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन जरूरी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो उनसे बात करने के दरमियान मैंने ये चीज सीखा और ये अपने दिमाग में भी सेट किया कि नहीं, ये बड़े लोग हैं ना भाई, बड़े लोग हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो
कहीं ना कहीं कुछ तो ज्ञान हासिल करते हैं, तो उसका मैं लाभ उठा लेता हूँ। कभी किसी से बात हो गई थी, बायजू साहब नहीं आए थे बल्कि उसके स्टाफ लोग थे। तो ये चीजें आपको समझना है कि आवश्यकता और जरूरत क्या है आपका, कौन आवश्यक है कौन जरूरत है। जैसे बच्चे का एडमिशन कराना स्कूल में आवश्यक है, इंग्लिश मीडियम में ही कराना है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आवश्यकता और जरूरी, आप हिंदी मीडियम में करते लेकिन एडमिशन कराना वो आवश्यक है, ये जरूरी है। हिंदी में कराएं या इंग्लिश में कराएं वो तो जरूरत की है कि आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन एडमिशन सबसे वो आवश्यकता है। तो आपको इस तरह से पहचानना पड़ता है, 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं अपने लाइफ में, अपने डायरी में, अपने रजिस्टर पर, और उसमें देखना पड़ता है क्या आवश्यक है। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है सामने, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मैं डिजिटल, इतने सालों से तो मैं ऐसे ही कैमरा लगा के कर रहा था ना, कर रहा था, कोई जरूरी नहीं, वो आवश्यकता नहीं है ना। वो जरूरत है कि चलो थोड़ा सा ठीक है अपना घर भी हो गया तो चलो थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, वो मैंने कर लिया, वो जरूरत है ना, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो सिस्टम है, कंप्यूटर है, आवश्यकता है ना, वहां पे आपको पहचाना है। तो इन्वेस्टमेंट आपको आवश्यक चीजों में करना है, जरूरी वाली चीजों को थोड़ा आप डिले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाइक जरूरी नहीं होता है, बाइक एकदम आवश्यकता नहीं है बाइक की, आप चाहे तो साइकिल से चले जाइए, चाहे तो कैब करके चले जाइए, चाहे तो ऑटो करके चले जाइए, है ना, लेकिन वो आपका ही हो ये जरूरी नहीं। तो यहाँ पे भी आपको पहचानना पड़ता है। तो आवश्यकता और जरूरत को पहचानिए, उसका एक कॉलम बनाइए, उस कॉलम में जो ज्यादा नीड का हो रहा है आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। ये धनतेरस पर मैं आप लोगों के लिए 2 शब्द लेकर आया, इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट तरीका। और ये चीजें जो मैंने सीखा है अपने लाइफ में वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आवश्यकता और जरूरत, ये 2 वर्ड लोग इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, और जो नहीं कर पाते तो वो फेल होने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये अगर आप पहचान जाते कर लेते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है लाइफ। और आज के जनरेशन, मुझे उम्मीद है आज का जनरेशन इस चीज को बहुत अच्छे से भलीभांति पहचानता होगा, समझता होगा, आवश्यकता और जरूरत क्या है, क्या चीजें नहीं है, इस चीज को समझता होगा, क्योंकि आज का जनरेशन काफी एडवांस, काफी स्मार्ट पहले से ही हो चुका है। तो अगर आप अपने से प्यार करते हैं, अपने फैमिली से प्यार करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको लायबिलिटी में नहीं एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज्यादा कोशिश करना है कि आपको एसेट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके सक्सेस होने के, पैसे बनने के चांस ज्यादा बनते हैं ना। पेड़ लगाते हैं वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, 20 साल बाद, 5 साल बाद आम का पेड़ लगाते हैं, 5 साल तक कुछ नहीं देगा, है ना, लेकिन 10 साल 15 साल बाद आपको बड़े रिटर्न, बड़े इन्वेस्टमेंट बना के देगा, बड़ा पैसा फल बना के देगा, अच्छा फल बना के देगा। इन्वेस्टमेंट सेम लाइक पर्पस है उसी तरह का। उम्मीद है कि दोस्तों ये दिवाली के अवसर पर जो मैंने ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट तरीका और आवश्यकता जरूरत वाला चीज को मैं समझाने की कोशिश किया, 1% अगर मैं सफल हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। और आप लोगों को फिर से दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार के साथ, फैमिली के साथ बिताइए समय, और अगर कोई सुझाव हो मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। आरके ट्रेडिंग मोबाइल को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। और साथ ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में, तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, ज़ेरोधा, फायर, एलाइस, ब्लू एंजल, वन, सैम को किसी एक में फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।